हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल हुलास डॉट राधिका। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाले हैं एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हम कहीं नेट से देखकर या यूट्यूब पे देख के हम आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर नहीं कर रही है। मेरा खुद का किया हुआ एक्सपीरियंस है जो हम रिसेंटली किए हुए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ दिन ही हुआ है। तो हम आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं एंड ये जो मदर है ना, जो मम्मा मम्मा लोग हैं, वो लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आप लोग पूरा देखिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि ब्रेस्ट फीड बेबी को कैसे छुड़वाएं, स्टॉप कैसे करें ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, जो कि एक मम्मा के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होता है। क्रिटिकली बोल सकते हो, क्योंकि अब हम अपने बारे में बताते हैं। ऐसे तो बेबी नॉर्मली डॉक्टर 6 मंथ होने के बाद बोलता है ब्रेस्ट फीड कम दो या मतलब बंद ही कर दो। बहुत सारी मम्मा होती है जो 6 मंथ के बाद बंद ही कर देती है एंड फार्मूला मिल्क एंड लिक्विड देती है। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल ही उल्टा हुआ। मेरा केस ही अलग था। तो हम आज आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो मेरी बेटी अभी 20 फरवरी को वो 3.5 साल की हो गई है। 3.5 साल उसका कंप्लीट हो गया एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हम उसको 3.5 साल तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, वो भी प्रॉपर तरीके से। मतलब जब वो 1 साल से स्कूल जाने लगी है, तो जब से वो स्कूल जाने लगी तो वो 9 बजे स्कूल जाती है एंड 3 बजे 2:30 बजे करीब वो स्कूल से आ जाती है। तो वो स्कूल मॉर्निंग में वो जागती है तो उसको ब्रेस्ट फीड करना है, स्कूल जाने से पहले ब्रेस्ट फीड करना है एंड स्कूल से आने के बाद ब्रेस्ट फीड करना है। रात का तो पूछो मत, पूरे रात उसको ब्रेस्ट फीड करना है, क्योंकि उसका एक आदत है, वो खा कर नहीं सोती थी। मतलब वो रात को डिनर करके नहीं सोती थी एंड ये हैबिट हम लोग बहुत कोशिश किए उसमें डालने का, लेकिन नहीं आया। उसका खाने पीने में स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा नखरे थे, बहुत ज़्यादा ही। एंड शुरू के जब तक वो स्कूल नहीं गई है, हम प्रॉपर उसको पूरा दिन एंड रात फीड कराते थे प्रॉपर तरीके से। जो होता है दिन में भी 2 घंटे 3 घंटे पे उसको फिट करना होता था। 2.5 साल तक वो पूरा फिट किया एंड लेकिन जब से स्कूल गई तो थोड़ा सा हमको रिलैक्स फील हुआ। एटलीस्ट स्कूल में 5-6 घंटे रहती थी तो वो टाइम हमको फीडिंग नहीं कराना पड़ता था। लेकिन अभी रिसेंटली हम उसको पूरा ब्रेस्ट फीड स्टॉप करा दिया है। तो हम कैसे करवाएं वो हम आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करेंगे। एंड सारा बच्चा अलग होता है, सारा बच्चा का केस अलग होता है, तो ये अपने अपने पे सब डिपेंड करता है। तो हम ब्रेस्ट फीड स्टॉप करने के लिए हम 2 साल से ही कोशिश करते थे। कभी हम क्या बोलते हैं हैंडी प्लस लगाए एंड कुछ क्रीम लगा लेते थे, जैसे करेले हुआ करेले लगा लेते थे, कभी मिर्च लगा लेते थे, लेकिन सब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर भी ब्रेस्ट फीड करती थी, बोलती थी इसको पोछो, पानी से साफ करो, इसको साफ कर लो एंड जबरदस्ती वो कोई कपड़ा ले लेती थी, कुछ ले लेती थी एंड खुद से वो पोछने लगती थी। लेकिन उसको छोड़ना नहीं था, उसको करना ही था। तो जो मेरा जर्नी रहा है ब्रेस्ट फीडिंग का, हम वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबका डिफरेंट होता है, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। सबका केस अलग होता है, सबका बच्चा अलग होता है। तो मेरे केस में ऐसा था, मेरी बेटी कुछ खाती पीती नहीं थी एंड बहुत मुश्किल होता था उसको खिलाने पिलाने में। एंड जब से वो स्कूल भी जाती थी तो उसको मॉर्निंग में वो बड़ी मुश्किल से काव मिल्क वो पी कर जाती थी। थोड़ा बहुत बहुत मुश्किल होता ना एंड अभी तक हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसको खिलाने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। तो हम सब कुछ करके थक गए थे। तो हम सब कुछ करके परेशान हो गए थे, मेरा हालत ख़राब हो गया था। एंड अगर बच्चा को आप पूरा रात आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, वो भी 2.5 साल 3 साल का बच्चा को, तो आपका हालत क्या होगा वो आप खुद, जो मम लोग हैं वो लोगों को पता होगा, जो मदर्स है वो लोग को पता होगा कि क्या। पूरा रात हम सो नहीं पाते थे। जब से मेरी बेटी हुई थी, दिया नाम है उसका, जब से वो हुई थी, अभी 3.5 साल की हो गई है। 3.5 साल तक हम रात को प्रॉपर 6 घंटे का नींद किसको बोलता है हमको नहीं पता है। मेरा प्रेगनेंसी जर्नी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, बहुत ज़्यादा टफ था। उस टाइम में भी हमको रात को नींद नहीं आता था जब हम प्रेग्नेंट थे। 9 मंथ मेरा ऐसे ही आधा रात सोते थे आधा जागते थे, इसी तरह से गया था। एंड जब बेबी हुई तो उसके बाद से कंटिन्यूसली मतलब 3.5 साल तक हम सोए नहीं। सोना किसको बोलता है, मतलब 2 घंटा सोए बेबी जाग गया, अब उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है, क्योंकि वो रात को डिनर करके सोती नहीं थी। तो अब बच्चा को भूखे भी नहीं छोड़ सकते हैं। रात को कितना भी कोशिश करते थे ये कुछ खा ले, इसके हम मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा करते थे कि कुछ खा ले चाहे, लेकिन ये नहीं खाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। एंड हम सब कुछ करके थक गए थे। मिर्च लगा लिए थे, करेले का जूस लगा लिए थे, हर चीज़ हम कर लिए थे। हैंडी प्लस लगाए कुछ दिन ताकि वो लेकिन किसी भी चीज़ से वो नहीं छोड़ी। एंड लास्ट में वो अभी कैसे स्टॉप किया वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो अभी रिसेंटली में हम कुछ दिनों से, लगभग 10 दिन से, मेरे हस्बैंड ने एक डिसीजन लिया कि ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था। मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब होने लगा था, मेरे आइज के नीचे डार्क सर्कल जो अभी भी है, अभी मोबाइल के फिल्टर के कारण इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा होगा। एंड बहुत ज़्यादा मेरा आइज के नीचे डार्क सर्कल हो गया था, इतना ज़्यादा हमको
बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता था एंड मेरा बीपी हमेशा लो रहता था, क्योंकि हम रात को मेरा नींद पूरा नहीं होता था। ऊपर से बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, 3 साल का, 3.5 साल का बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड करेगा इतना ज़्यादा, तो माँ का हालत क्या ही होगा। तो हमेशा मेरा बीपी लो होता था, कभी भी हमको चक्कर आ जाता था, कोई बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होता था। तो लास्ट में हम सोचे कि अब हमसे नहीं होगा अब चाहे कुछ हो जाए, हमको इसको ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना है, चाहे जैसे करे, क्योंकि अब अगर हम इसको ब्रेस्ट फीड करवाएंगे तो हम सच में मतलब ऐसा हालत मेरा हो गया था, हमको लग रहा था कि हम अभी और नहीं जिंदा रह पाएंगे, ऐसा मेरा कंडीशन हो गया था। तो फिर लास्ट में मेरा हस्बैंड इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ना, हर चीज़ में ही मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग से ही मेरे हर चीज़ में सपोर्ट बहुत किया। हस्बैंड है तो करेंगे ही ऑफकोर्स। तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ये आइडिया उन्हीं का था। वो बोले ठीक है, आज मतलब हम लोग 4-10-12 दिन पहले ये डिसीजन लिया कि दिया और उसके पापा एक साथ सोएंगे एंड तुम दूसरे रूम में सोना, दूसरे बेड पे सोना। एंड जब रात होगा तो दिया को बोल देंगे कि मम्मा घर पे नहीं है। तो अगर बच्चे का माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगा कि मम्मा घर पे नहीं है, तो वो फिर जिद भी नहीं करेगी उस चीज़ के लिए एंड डिनर भी करेगी। तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला, तो फिर हम लोग उसी चीज़ को किए। तब आज से 10-12 दिन पहले मैं रात को 6-7 बजता था, क्योंकि हम लोग 7-8 बजे तक बेड पे चले जाते हैं। हम लोग नेपाल से हैं, नेपाल में जो नेपाल से फ्रेंड लोग हैं उनको पता होगा कि हम लोग 8 बजे तक हम लोग का डिनर हो ही जाता है। तो हम लोग बेड पे चले जाते हैं, तो मोबाइल चलाना होता है या टीवी देखना होता है या बच्चे को पढ़ाई करना होता है तो वो करता है, लेकिन हम लोग 8 बजे तक हम लोग का डिनर या सब कुछ हो जाता है। मतलब एक होता है ना, किचन से फ्री डिनर हो कर लो एंड सब कुछ से फ्री हो जाओ, तो वो हो जाता है। तो फिर हम रोज़ शाम को रात को मतलब 8 बजे हस्बैंड हमको ऊपर मतलब मेरे फर्स्ट फ्लोर पे भेज देते थे कि तुम अभी जाओ वहाँ पे, दिया ढूंढेगी तुमको, तो हम बोल देंगे कि मम्मा घर पे नहीं है, मम्मा बाहर गई है। तो यही करने लगे। तो 2-3 दिन सेम चीज़ किए। जब दिया शाम को हमको ढूंढती थी तो हस्बैंड बोलते थे मम्मा नहीं है। दिया का हम खाना जो डिनर होता था, दाल चावल या रोटी जो भी होता था, हम वो सब कुछ निकाल के हस्बैंड को दे देते थे। तो हम चले जाते थे एंड हस्बैंड उसको खिलाते थे। जब वो मम्मा को नहीं देखी तो बच्चा खाना भी खा रहा है अभी, एंड लंच डिनर काउ मिल्क सब कुछ वो ले रही है अभी। अभी बहुत अच्छा है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन जब वो हमको देखती थी तो वो नहीं खाती थी। पता नहीं मेरे केस में ऐसा क्यों हुआ, सबका केस अलग होता है। तो मेरे साथ यही हो रहा था। तो फिर हम 4-5 दिन मतलब ऐसे ही छत पे जाने लगे, मतलब फर्स्ट फ्लोर के रूम में हम जाने लगे एंड उसके सामने हम आते ही नहीं थे। जब तक वो रात को सो नहीं जाती थी हम उसके सामने नहीं आते थे। तो ऐसे ही अभी तक ऐसे ही चल रहा है। आज करीब 12-13 दिन हो गया है, अभी तक ऐसे ही चलता है। तो रात को वो हमको नहीं देखती थी तो उसके पापा उसको थोड़ा मतलब ऐसे डरा कर कुछ बोल कर बच्चे को जैसे भी करके वो खाना खिला देते थे। मेरे हस्बैंड खाना खिलाकर उसको सुला देते थे एंड रात को वो 2 बजे 12 बजे जागती थी। उसको भूख लगता था, क्योंकि उसका हैबिट है रात को दूध पीने का, मम्मा का दूध मतलब ब्रेस्ट फीड करने का। तो इसीलिए उसको आदत था कि ब्रेस्ट फीड करने का। तो उसको रात को हस्बैंड उठा कर पानी देते थे एंड काउ मिल्क, एक बार काउ मिल्क देते हैं करीब 12-2 बजे रात को। वो जब जागती है रोती है तो उसको काउ मिल्क देते हैं तो वो पी लेती है आराम से। तो अभी मेरा इसी तरह से चल रहा है एंड फाइनली अभी 10-12 दिन हो गया ये, मतलब दिया प्रॉपर ब्रेस्ट फीड मेरा छोड़ चुकी है। ना उसको हम दिन में दे रहे हैं ना रात को दे रहे हैं एंड उसके पास अभी हम सो भी नहीं रहे हैं, हम दूसरे रूम में सोते हैं एंड मेरे हस्बैंड एंड मेरी बेटी दूसरे रूम में सोती है। तो अभी 2-4 दिन में अगर उसका वो और 2-4 दिन उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम दिया के साथ ही सोएंगे। तो फाइनली उसका ये आदत ठीक हो गया है एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी है एंड ये बहुत नेचुरली हुआ है, किसी चीज़ को लगा कर नहीं हुआ, कुछ भी करके ये नहीं हुआ। जैसे मिर्च लगा लिए, करेले का जूस लगा लिया, हैंडी प्लस लगा लिए, कोई चीज़ हमको फ़ायदा नहीं किया, लेकिन यही फ़ायदा किया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पार्टनर को सपोर्टिव होना चाहिए। इस केस में मेरा हस्बैंड हमको साथ दिया, सपोर्ट किया, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाया। तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप लोग भी चाहते हो, अगर आप लोगों का भी बच्चा नहीं छोड़ना चाहता है ब्रेस्ट फीड, तो आप लोग एक बार ये चीज़ जरूर करिए, एक बार जरूर कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा लंच डिनर सब कुछ करने भी लगेगा एंड प्लस ब्रेस्ट फीड भी छोड़ेगा। क्योंकि बच्चा का अगर पेट भरा रहेगा तो वो रात को जागेगा नहीं तो फिर वो ब्रेस्ट फीड भी नहीं करेगा। एंड मेरा तो ऐसा था कि वो डिनर करके सोती ही नहीं थी, दिन में भी ज़्यादा कुछ खाती पीती नहीं थी, पूरा दिन उसको ब्रेस्ट फीड चाहिए होता था। तो कितना ब्रेस्ट फीड करके उसका पेट भी नहीं भरता था, इसी वजह से वो रात को बहुत ज़्यादा जागती थी, जिसके कारण मेरे हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसी वजह से ये एक डिसीजन लेना पड़ा एंड फाइनली ये डिसीजन वर्क किया हम लोग के केस में। तो आप लोग भी ऐसा जरूर कर सकते हो। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किए एंड बहुत सिंपल है। बस आपके हस्बैंड या हस्बैंड ही नहीं, जैसे आपकी सिस्टर है या मम्मा है या मदर इन लॉ है, जो भी आपके घर में है उस टाइप का, आप उसका हेल्प लेके ये काम जरूर करिए। बस 2-4-10 दिन आपको करना है, उसके बाद फिर ये ठीक हो जाता है, बच्चा ब्रेस्ट फीड करना बंद कर देता है। फिर आराम से आप अपने बच्चे के साथ सोइए, बच्चे के साथ एंजॉय करिए। लेकिन कुछ दिन ना दूरी बनाना पड़ता है। एंड मेरा भी स्टार्टिंग का जो 1-2 दिन था बहुत ज़्यादा, रात को अगर वो रोती थी तो मेरा मन नहीं मानता था, माँ का ममता जाग जाता है।
तो वही होता था मेरे साथ भी, लेकिन मेरे हस्बैंड हमको मैसेज करके बोलते थे नहीं तुम इसके सामने नहीं आओ, चाहिए जितना भी रोएगी तुम इसके सामने मत आओ। वो कॉल कर लेते थे, मैसेज करते थे, एंड कॉल पे हमको बात करा देते थे, देखो मम्मा नहीं है, मम्मा नहीं है, दिया को बात करा देते थे हमसे। एंड जितना भी वो रोती थी, थोड़ा अपने मन को कठोर बनाइए, तभी ये चीज़ कर पाइएगा, नहीं तो माँ का ममता तो ऐसे भी जाग ही जाता है, बच्चा थोड़ा भी रोया तो यही मेरे साथ भी बार बार हो रहा था, इसी वजह से हम नहीं छुड़ा पा रहे थे उसको। तो फाइनली हम उसको अभी ब्रेस्ट फीड पूरा स्टॉप कर दिए, दिन का रात का टोटली स्टॉप है। तो यही था मेरा ब्रेस्ट फीडिंग स्टोरी, कैसे हम स्टॉप किया। अगर आप लोगों को भी इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों का कितने मदर्स लोग हैं जो हमसे रिलेट कर पा रही है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आप लोगों का एक कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे हम लोग उससे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।